हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, प्रिंस युआन अपने साथ यासोमी को लेकर याओ के पास आ जाता है। पर यासोमी याओ और प्रिंस युआन के रिश्ते को गलत समझ लेती है। पर प्रिंस युआन बाद में उसके भी एनगेजमेंट करवा देता है। इधर पैलेस बी का मास्टर सुओंग पैलेस ए के मास्टर पर चढ़ाई करना शुरू कर देता है और उसको वहाँ से हटने की कहने लगता है। अब आगे इस एपिसोड की हम शुरुआत में देखते हैं, यासोमी याओ और प्रिंस युआन साथ में जा रहे होते हैं। तभी प्रिंस याओ कहने लगता है, याओ जी ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी पीठ पे कुछ भारी है जब से मैंने वो आइस और फायर का एनगेजमेंट करवाया। तभी यासोमी कहने लगती है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तभी अचानक से ठन ठन निकल आता है और उसकी पीठ पर इधर उधर घूम रहा होता है और वो जैसे ही उसको पकड़ने वाला होता है वो तुरंत ही याओ की गोद में चला जाता है और उसकी गोद में जाने के बाद उसको चिढ़ाने लगता है। प्रिंस यान उसको पीटना चाहता था पर वो याओ की वजह से रुक जाता है, पर लेकिन तान तान अपना मासूम सा चेहरा बना लेता है। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए प्रिंस यान अपने पास से मीट का टुकड़ा निकाल लेता है और उसको दिखाने लगता है। इस पर वो खुश हो जाता है, पर प्रिंस यान उस टुकड़े को खुद ही अपने मुंह में डालकर खा जाता है। ये देखकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी याओ कहने लगती है, मैंने तान तान को आज तक इतना गुस्सा होते हुए कभी भी नहीं देखा। अच्छा रहेगा कि तुम उसे दे दो, क्योंकि मैंने देखा है जो भी चीज़ उसकी पेट में गई आज तक कभी बाहर नहीं निकली। सिस्टर याओ ऐसे बात डराओ ना मुझे। हाँ शायद नहीं डराऊंगी। इस पर यासोमी बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। तभी लोपोई गेट से वहाँ से कई सारे लोग निकल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया है, लोग आपस में लड़ने लग रहे हैं, वे लोग दांजू पैलेस का टाइम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सुनते ही वो प्रिंस वाल और यासोमी वहाँ से तुरंत ही जाने लगते हैं। इधर सुगोंग और वो मास्टर दोनों लोग आपस में बड़ी जोर से लड़ने लग रहे होते हैं। उन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी का वंडर एक दूसरे से टकरा रहा होता है। उन लोगों को देखकर सभी स्टूडेंट परेशान हो रहे थे। तभी दो लोग निकल आते हैं और कहने लगते हैं, दोनों स्कूल्स के हेडमास्टर्स, कृपया आप दोनों लोग आसपास के लोगों पर ध्यान दें। आपको ये सब करना ठीक नहीं देता, आप दोनों को ये करना शोभा नहीं देता। उन लोगों की बात सुनने के बाद वे एक दूसरे को देखते रहते हैं। पर थोड़ी देर बाद उन्हीं सेक्शन का मास्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बंद कर देता है। उनको बंद होते हुए देखकर सब लोग अपनी सांस में सांस लेने लगते हैं। तभी वो कह रहा होता है, बाकी सबसे तो ठीक हूँ मैं, यूजी लिंक की ये जो उन्होंने ये खेल खेला है कि वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से हट जाएं, उनकी इन कंडीशंस पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। इस पर भी वो यंग प्रिंस कहने लगता है, अंकल मास्टर लगता है आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं, ये हमारी डिमांड नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स की डिमांड है और हम चाहते हैं कि डांगजू के सभी स्टूडेंट पावरफुल बने। मगर आप इस जगह के सभी पहले के 3 घंटे अपने पास रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये सभी स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर होगा। और साथ ही में हमारी अकेडमी के जो वो इस जगह के इंचार्ज है, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। फिर तभी अचानक से प्रिंस यान की आवाज़ आने लगती है और वो कह रहा होता है, रूल्स के हिसाब से लिखा हुआ है कि 3 साल तक ये जगह यूनजी युआन के पास है और उस जगह को कोई भी नहीं ले सकता उससे जब तक पूरे 3 साल ना हो जाए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम यूएनजी युआन को यहाँ से हटाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताबले हो रहे हो? उसकी बात सुन के वो एक पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। तभी सभी लोग याओ को देख लेते हैं और कहने लगते हैं, ये ब्यूटीफुल सिस्टर कौन है? हाँ सही बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सभी लोग उसकी तारीफ़ करना शुरू हो जाते हैं पर याओ कोई भी ध्यान नहीं दे रही होती है। तभी यंग प्रिंस कहने लगता है, तुम लोगों को 3 घंटा देने से फ़ायदा ही क्या है जबकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। हम 2 साल से देखते आ रहे हैं कि तुम्हारा कॉलेज हर साल हारते हुए आ रहा है और इस साल भी हारेगा। उसकी बात सुनकर यूसुमी कहने लगती है, क्या फालतू की बात कर रहे हो? तुम हाइनेस के सामने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। पर प्रिंस यान उसे रोक देता है और कहने लगता है, हर साल की तरह इस साल युआंगजी युआन नहीं हारेगा और हॉस्पिटलिटी में पहले नंबर पे जो युआंग था वो दोबारा रहेगा। इस पर वो कह रहा होता है, जो तुम कह रहे हो क्या उन सबको तुम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मरने की कोशिश कर रहे हो और कुछ भी नहीं। और हमें ये भी लगता है कि ये जो 3 घंटे हैं तुम्हारे कॉलेज पर बिताना फालतू है और कुछ भी नहीं। इस पर प्रिंस यान कहता है, फालतू हो चाहे ना हो पर ये रूल्स के हिसाब से है तो वैसे ही चलेगा। इस पर वो कहने लगता है, तो तुम चाहते हो कि हम लोग कॉम्पिटिशन स्टार्ट करें? उसकी बात सुनकर सॉन्ग हुई तुरंत तो कहने लगती है, क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तुम्हारी 6 मेरिडियन खुल सकती हैं और तुम बॉडी से भी टफ हो तो इसमें लाजमी है कि तुम जीत जाओगे। इस पर वो कहने लगता है, रीज़न मिल गया कि तुम्हें हॉस्पिटलिटी में ए रैंक नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हें उतार देना चाहिए इससे। इस पर वे सभी लोग कहने लगते हैं, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, तुम रूल्स के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे। तभी प्रिंस जॉनसन कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हारी बैट को बताओ क्या है बैट में। इस पर वो कहने लगता है, अगर हम लोग जीतते हैं तो तुम अपने 1 घंटे को हम लोगों के साथ बांटोगे, यानी कि 3 फ्रैक्शंस के साथ। इस पर प्रिंस जॉन कहने लगता है, ठीक है, और अगर तुम हारे तो आधा घंटा हम तुम सबसे लेंगे। उसकी बात सुनकर यंग प्रिंस हंस जाता है और कहता है, ठीक है, और वे वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। और लड़की जाती हुई कह रही होती है, आखिरकार चूहा पिंजरे में फंस ही गया। तभी प्रिंस जॉन वहाँ के मास्टर से कहने लगता है, मास्टर मुझे माफ़ कर देना,
मुझे यहाँ पर बोलना पड़ा, पर आप चिंता मत करें, मैं उसको हराने में कॉन्फिडेंस हूँ और मैं उसको हरा दूंगा। कोई बात नहीं, जैसा तुमको दिखे वैसा करो। इसके बाद वो यंग प्रिंस और प्रिंस जॉन में वो मैच स्टार्ट हो जाता है। वे सभी लोग उस झरने के आगे खड़े होते हैं। सभी लोग अपने अपने टीम के बंदे के लिए जयकारे लगा रहे होते हैं। तभी याओ कह रही होती है, चिंता मत करो, जो युवान बड़े आराम से जीत जाएगा। उसकी बात पर शिवोंग कह रही होती है, हाँ हाँ जीत जाएगा वो। इधर शिवोंग कह रहा होता है, यंग प्रिंस तो ये जीतने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो। वो अपने हिसाब से आधे घंटा तो रुक ही सकता है, और उसके हाथ में जो गोली है उसके हिसाब से तो वो कम से कम 1 घंटा रुक सकता है। इस बार तो ये कॉलेज छोड़ ही दे कि वो अपने घंटे हमको नहीं देगा, वो तो हारने ही वाला है। यंग प्रिंस प्रिंस जॉन से कह रहा होता है, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है तो तुम अभी भी गेम छोड़कर जा सकते हो। प्रिंस जॉन उस पत्थर से तुरंत ही छलांग मार देता है और कहने लगता है, ये शब्द मैं तुमको वापस भी दे सकता हूँ। इसी के साथ ही वे दोनों लोग उस झरने के पीछे जाकर कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर जारी होती है। प्रिंस जॉन कह रहा होता है, जब से मेरे पीछे आइस ऑफ फायर की एनवायरमेंट बनी है तब से एब्जॉर्ब करने की शक्ति 10 गुना बढ़ चुकी है, और साथ ही में उसकी मार्डियंस भी ठीक हो रही होती हैं। प्रिंस जॉन अपनी तीसरी मार्डियंस को खुलते हुए देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, ये तीसरी मार्डियन लगता है कुछ गलत समय पर ओपन हो रही है। तभी वो लड़की शिवोंग से कह रही होती है, डीन सो, वो जोयान अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला? आधा घंटा हो चुका है। इस पर वो कह रहा होता है, अगर वो ज़्यादा ज़बरदस्ती वहाँ रुकने की कोशिश करेगा तो वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को डैमेज पहुँचाएगा और कुछ भी नहीं। इधर सुमई याओ से पूछ रही होती है, याओ दीदी क्या वो जीत जाएगा? क्या उससे कुछ नहीं होगा? इस पर वो कह रही होती है, चिंता मत करो, जोयान बिल्कुल भी नहीं हारेगा। इधर वे दोनों अंदर अभी भी चोटेक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग रहे होते हैं, पर यंग प्रिंस थोड़ा प्रेशर में आ रहा होता है और अपनी आंखें खोल लेता है और प्रिंस जॉन की तरफ जैसे ही नज़र घुमाता है वो शॉर्ट हो जाता है और कहने लगता है, ये लड़का अभी तक झेले हुए आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो झेल सकता है? लगता है ये पूरा होल प्रूफ प्लान बना कर आया है यहाँ पर। क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं भी बिना प्लान के आया हूँ? इसी के साथ ही वो नीली गोली निकाल कर उसे खा लेता है। उस गोली को खाने के बाद उसका प्रेशर धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तभी वो काफ़ी सारी चोटिक एनर्जी देखता है एक डायरेक्शन में जाते हुए। उसको देखकर वो कह रहा होता है, ये चोटिक एनर्जी कहाँ जा रही है? तभी वो देखता है वो सारी चोटिक एनर्जी प्रिंस जॉन के अंदर जारी होती है। ये देखकर वो कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो अपने आप से कह रहा होता है, मेरी इस गोली ने मेरी रिलिम की पावर वर्चुअल लेवल में पहुंचा दी है। इतनी सारी एनर्जी को एक डायरेक्शन में उड़ते हुए देखकर, उतनी सारी चोटिक एनर्जी को अपने अंदर आते देखकर उसकी तीसरी मार्डियन खुलने को हो रही होती है और प्रिंस जॉन काफ़ी ज़्यादा खतरे में हो रहा होता है। एनर्जी फ्लक्चुएशंस को देखने के बाद मास्टर चू कहने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं हाइनेस अपनी मार्डियंस को खोलना चाह रहे हो? लगता है ये तो गलत टाइम पर खुल रही है, लगता है पक्ष हमारे हिसाब से नहीं जा रहा। इस पर शिवरोंग हंसते हुए कह रहा होता है, मास्टर चू, ये हॉस्पिटलिटी तुम अब हमको दे दो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुमने एक गलत कॉन्टेस्टेंट को ऊपर भेज दिया है। ये कहते हुए काफ़ी खुश हो रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि यंग प्रिंस को भी पता चल जाता है कि वो अपनी मार्डियंस को खोल रहा है यहाँ पर। इस पर वो भी हंसने लगता है और कह रहा होता है, लगता है भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। तब यंग प्रिंस सोल अटैक कर देता है। उसकी सोल अटैक को आते देखकर प्रिंस तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है और कहने लगता है, सोल अटैक? ये मेरे पर सोल अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पर इसका सोल अटैक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? इसी के साथ ही वो तुरंत ही एक बैरियर लगाने की कोशिश करता है और वो बैरियर पूरी तरह से लग जाने के बाद 3 लेवर में बदल जाता है। वो बैरियर रोक लेता है और काफ़ी देर तक रोके रहता है। इस यंग प्रिंस कह रहा होता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा अटैक कितनी देर तक रोक सकते हो। इसी के साथ वो और पावर बढ़ा देता है और इसी के साथ ही उसका हमला काफ़ी तेज हो जाता है। तभी प्रिंस जॉन अपनी तीसरी मार्डियन को खोलने का डिसीजन ले लेता है और उसकी तीसरी मार्डियन खुलने लगती है, पर लेकिन यंग प्रिंस अपने अटैकों को तेज करते हुए जाता है और इस वजह से उसके बैरियर की पहली लेवल टूट जाती है। पर प्रिंस जॉन हार नहीं मानता और अपनी तीसरी मार्डियन को खोलने में लगा रहता है और साथ में उसके अटैक को रोकने की कोशिश भी कर रहा होता है और इसी के साथ दूसरी लेयर भी टूट जाती है। तभी यंग प्रिंस कह रहा होता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी देर तक सहन कर सकते हो। इसी के साथ ही वो और ज़्यादा पावर कर देता है और सिंगल बचा हुआ बैरियर वो भी टूट जाता है और उसका अटैक उसके सामने जा रहा होता है। यंग प्रिंस कह रहा होता है, अब तुम मर सकते हो, और साथ ही में ही प्रिंस जॉन की तीसरी मार्डियन पूरी अच्छी तरह से खुल जाती है और काफ़ी जोर का वहाँ पर ब्लास्ट होता है। वे सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी अंदर हम देखते हैं यंग प्रिंस पानी की सतह से थोड़ा ऊपर खड़ा होता है और चारों तरफ देखता है और कह रहा होता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, मैं जीत गया, मैंने अपने अटैक से उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी हम देखते हैं वहाँ की सारी जगह बदलने लगती है और वो चारों तरफ अंधेरा सा हो जाता है और लाल कलर में बदल जाता है। तभी हम उसके पीछे डीमन और गॉड्स की सोल टेक्निक को देखते हैं। उसको देखकर वो यंग प्रिंस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? उसको देखने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो टेक्निक उसको अपने अंदर खींचने लगती है
वो काफ़ी ज़्यादा छटपटाने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और वो टेक्निक अपने अंदर उससे खींचकर उसे उस झरने से बाहर फेंक देती है। उसको बाहर गिरते देखकर व्हीलिंग कॉलेज के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, चुई चुई गिर गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी शोरोंग कह रहा होता है, ये होना तो मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता। तभी वो लड़की पहुंच जाती है और उसको उठाने लगते हैं सभी लोग। तभी झरने से प्रिंस वान निकलता है। यूसुमी कह रही होती है, देखो हाइनेस निकला है। इसी के साथ प्रिंस वान सीधे सामने वाले पत्थर पर आ जाता है और उसकी 3 बडियन दिखने लगती हैं और सब लोग कह रहे होते हैं, प्रिंस वान ब्रेक थ्रू कर गए, उनकी 3 बडियंस खुल चुकी हैं। तभी प्रिंस वान अपने मुंड को घुमाते हुए शुरुंग से कहने लगता है, तुम्हारे सभी फ्रैक्शंस को तुम्हारी हॉस्पिटलिटी हमको देनी होगी। उसकी बात सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। तभी उसी में उसको तीनों बडियन खोलने की बधाई देने लग जाती है और सब लोग उसके लिए खुश हो रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहने लगती है जो कि यंग प्रिंस को उठा रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यंग प्रिंस पर अटैक करने की हिम्मत की, वो भी सोल अटैक से। तभी शोरोंग कह रहा होता है, तुमने उसकी सोल को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया है। प्रिंस वन उससे कुछ नहीं कहता और मास्टर चू के सामने चला जाता है और कहने लगता है, जब मैं उसके अंदर था चू ने मेरे ऊपर पहले हमला करने की कोशिश की, वो भी सोल अटैक से, और इसी वजह से वो इस हालत में पड़ा है। इस पर वो लड़की कहने लगती है, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि चूहे की क्या हालत हो रखी है। इस पर वो कहने लगता है, तो उसकी माथे पर जो पिन लगी है उससे तुम क्या कहना चाहोगी। उसकी पिन सभी लोग देख लेते हैं और कहने लगते हैं, इसकी 6 मार्डिन खोल रखी है, फिर भी ऐसे काम कर रहा है, बताओ उसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। इतना बुरा कैरेक्टर है बताओ, और इतने बुरे काम, तो इसके साथ तो ये सब कुछ सही हुआ है। और इधर वो सभी लोग चुइन को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लड़की उन लोगों की बातें सुन लेती है और कहने लगती है, कौन कह रहा है बाहर निकल के आओ। पर तो भी वो सभी लोग आपस में घुसपुस करते रहते हैं, कोई बाहर निकल के नहीं आता। तभी मास्टर चू कहने लगता है, तुम्हारी दी गई इस हॉस्पिटलिटी को मैं बड़ी मुस्कुराहट के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। इस पर वो कहने लगता है, मास्टर चू इतना जल्दी खुशी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग कहने लगते हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। तभी प्रिंस मास्टर चू के आगे आकर कहने लगता है, हमें लगता है जो हमें हॉस्पिटलिटीज़ मिली है उसमें से आधा आधा घंटा हमें इन दोनों हाउसेस को दे देना चाहिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसकी ये बात सुनते ही वे दोनों हाउसेस के हेड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हम प्रिंस का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। इधर मास्टर चू मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है प्रिंस से सीखने की ज़रूरत है। इसके बाद प्रिंस और उसका ग्रुप वहाँ से निकलते हुए जा रहे होते हैं। वो दोनों ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी लोग प्रिंस वान से धन्यवाद करने लग रहे होते हैं। या उसके पीछे चल रही होती है और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।